नमस्ते फ्रेंड्स। तो विविध का हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 671 तक कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 672 से हम लोग कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मन एक तरह से टूट जाता है वीडियो बनाने के लिए। आज दोबारा देखिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कवर कर चुके हैं। बीच में प्रॉब्लम होने की वजह से दोबारा वीडियो कट करके बनाना पड़ता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बना रहे। आज कुछ प्रश्न पुस्तक से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। आज हम लोग डेट्स यानी दिवस, बहुत ही एग्जाम में आने वाला यहाँ से क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोबारा हम लोग वीडियो स्टार्ट बनाने के लिए किए हैं। तो स्टार्ट आज का पहला प्रश्न करते हैं। आप लोग वीडियो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें। आज का पहला प्रश्न, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये हो जाएगा वी आर डिसप्लेस्ड। ऑप्शन नंबर बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किनका पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन का। भारत में देखिएगा वंदे मातरम नामक पत्रिका पूछा जा रहा है। यह ना कि वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ पत्रिका की बात कहा जा रहा है तो बिपिन चंद्र पाल द्वारा लिखा गया है। वंडर्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर देखिएगा ये कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश के छतरपुर। सिस्टेमा नेचुरी, ये देखिएगा स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कौन है? तो कार्ल लिनियस का पुस्तक है। अब देखना है कि किस पुस्तक का लेखक देखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। तो विंग्स ऑफ फायर ये इनके ऑटोग्राफी है। इंडिया 2020 ये भी इनका है। देखिएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इनकी नहीं है। बाकी यूनाइटेड माइंड्स भी इन्हीं का पुस्तक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया? 1927 में। पाक जल डमरू मध्य दो स्थलाकृतियों देखिएगा एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो ये देश है भारत और श्रीलंका के बीच पृथक होता है पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 681, कहा जा रहा है कैपिटल एंड ग्रोथ ये किनका पुस्तक है? तो जॉन हिक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य देखना है कि नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा, यह किनका है? तो देखिएगा विलियम शेक्सपियर का ये कथन है। प्रसिद्ध कोंकणी लेखक महाबलेश्वर शैल को उनके उपन्यास किसके लिए सरस्वती सम्मान 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग देखिए सरस्वती सम्मान को जरूर एक बार देख करके जाएगा। अपडेट वाला क्या है देखिएगा हाउ ठन। ऑप्शन नंबर 1। अखिल शर्मा की देखिएगा 2017 पुस्तिका घर पर भारतीय मुख्य पात्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली 8 निपुण कहानियां के संग्रह का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए लाइफ फॉर एडवेंचर एंड डिलाइट। उस प्रसिद्ध हिंदी विदुषी क्या है? विदुषी एवं लेखिका का नाम बताना है जिन्हें उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए चुना गया था। तो हो जाएंगे ममता कालिया। 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द व्हाइट टाइगर नामक किसने लिखी है? तो अरविंद अडिगा का ये पुस्तक है। फ्राइड एंड प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जेन ऑस्टेन। किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है। ये किनका है? तो एकनाथ ईश्वर। ऑप्शन नंबर 1 एकनाथ ईश्वरन है। क्वेश्चन नंबर 689, भारतीय लेखक जो देखिएगा पेशे से बैंक कर्मी हैं और जिन्होंने बैंकिंग और बैंक कर्मियों से संबंधित प्रसिद्ध थ्रिलर जैसे द इनक्रेडिबल बैंकर, बैंक रस्टर और बैंक रप्ट यह किसने लिखी? तो रवि ये हो जाएंगे सुब्रमण्यम।
अ स्टोरी ऑफ अ विफ मैरिज ने एशियाई, ये भी दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DFC पुरस्कार 2017 प्राप्त किया। इसके लेखक कौन हैं? तो आ जाएंगे अनुक अरुद प्रयागसम। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? अनुक अरुद प्रयागसम। उस प्रसिद्ध कोंकणी लेखक का नाम बताना है जिन्होंने अपने उपन्यास यानी अपने ही उनके उपन्यास था क्या अभी जस्ट हुआ है हाव ठन। आप देखिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के गोवा के पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो जाएंगे महाबलेश्वर शैल। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो आशा पारेख की आत्मकथा है। होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी ये किनकी पुस्तक है? तो अश्वनी कुमार की। हीरो ए बायोग्राफी ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर किताब का लेखक कौन है? ये कौन हो जाएंगे? देवेंद्र प्रभु देसाई। ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। 2018 का देखिए पूछा हुआ है ग्रुप डी का शिफ्ट सेकेंड में। रिकास्टिंग इंडिया हाउ इंटरप्रेन्योरशिप इज चेंजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किताब का लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हिंडोल सेन गुप्ता। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बहुत पूछता है, ये क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी का पुस्तक है। ट्रेसिडेंस नामक जीवनी किस व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 698 कहा जा रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ये देखिएगा किस व्यक्तित्व के लिए जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के जीवनी पर लिखा गया है। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 700 इसमें कहा जा रहा है वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक हो जाएंगे RK नारायण के लेखक हैं इनका। किनके उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे जो उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किए थे। उपन्यास स्वामी और दोस्तों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये देखिएगा हो जाएंगे RK नारायण। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो S राधाकृष्णन। किनके द्वारा लिखी देखिएगा नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो ये हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इंडस्ट्री किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? BB गिरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना अब बताना है कौन है? तो गोरा और घरे बायरे हो जाएंगे। किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए? तो ये किनके द्वारा कहा गया है? तो हो जाएंगे विक्रम सेठ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 708 ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए वार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता? तो हो जाएगा डेविड ग्रॉसमैन। ऑप्शन नंबर B। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक देखना है नॉट जस्ट इन अकाउंटेड के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये विनोद राय हो जाएंगे। सभी मुसलमान देशों तथा भारत द्वारा किस पुस्तक पर रोक यानी कि लगाया गया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सेटेनिक वर्सेस। इंडिका अब देखना है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगा अस्नीज हैं। जासूस कथाओं का विख्यात लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे शर्लक होल्म्स। पाब्लो पिकासो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका देखिएगा किसके परिणाम पर आधारित है? तो स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित है। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर D उमेश चंद्र दत्ता। रेड अर्थ एंड
पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो हो जाएंगे विक्रम चंद्र। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अनीता देसाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख देखिएगा कितने कानून का स्रोत है? इसमें कितने कानून का स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? 4। अकबरनामा जिनकी देखिएगा पुस्तकों में कितने में विभाजित किए गए हैं? तो ये टोटल 3 पुस्तक में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा 3 पुस्तक में विभाजित किया है, ऑप्शन नंबर डी में होगा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने महाकाव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे हैं? मेघदूत तो ये लिखे गए थे, संस्कृत में लिखा गया था। देखना है दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि हो जाएंगे। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो देखिएगा किसका हिस्सा है? यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो हो जाएगा सुत्त पिटक में यह हिस्सा है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक अभी जस्ट बताएं? क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो हरि देखिएगा शंकर पर साई हो जाएंगे। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कविता राव हो जाएंगे। निम्न में से किनकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो देखिएगा कालिदास द्वारा रचित पुस्तकें देखिएगा कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 728 कहा जा रहा है नो स्पिन। नो स्पिन नामक पुस्तक लेखक कौन है? सेन बॉन्ड। बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, RRB JEE 2019 का पूछा गया पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हर एक एग्जाम का समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा गालिब किस भाषा में लिखते हैं? देखिए मिर्जा गालिब इनमें से किस भाषा में लिखते थे? तो मिर्जा गालिब एक क्या थे? उर्दू कवि थे। एस अगेंस्ट ऑड्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये देखिए किनके आत्मकथा है? युवराज सिंह का आत्मकथा है। थोड़ा सा आवाज़ में आज प्रॉब्लम होगा, तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज जरूर करेंगे। हितोम देखिएगा प्यानचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये देखिएगा किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 काली प्रसन्न सिंह हो जाएंगे। काली प्रसन्न सिंह। देखिएगा सनी डेज ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा है? सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम। अब देखिएगा ये किनकी पुस्तक है? तो कालिदास की पुस्तक है। कालिदास के देखिएगा एक ट्रिक हम लोग बताते हैं क्लास में। रघु क्या है? कुमार। रघु कुमार ऋतु की आशा में। देखिएगा इसका ट्रिक है रघु कुमार ऋतु की आशा में। आशा में हो जाएगा। देखिएगा अब इसे देखिए कितना सारा पुस्तक है कालिदास के। रघु से हो जाएगा रघु वंशम, कुमार से हो जाएगा कुमार संभवम, ऋतु से क्या हो जाएगा? ऋतु संहार, आशा से क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम। और ध्यान दीजिएगा अभिज्ञान शकुंतलम ही संस्कृत का पहला पुस्तक है। अब में से देखिएगा एक मेघदूत हो जाएगा और एक म से क्या हो जाएगा? मालविकाग्नि मित्रम। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये हर एक एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। रघु कुमार ऋतु की आशा में, रघु से रघुवंशम, कुमार से कुमार संभवम, ऋतु से ऋतु संहार, आशा से अभिज्ञान शकुंतलम, और में से एक मेघदूत हो जाएगा, एक मालविकाग्नि मित्रम हो जाएगा।
बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये देखिएगा, ये पुस्तक लिखा गया है अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? अभी जस्ट बताए हैं नील दर्पण। अब देखिएगा, नील दर्पण किनके द्वारा हो जाएगा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 738 देखिएगा, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? अभी जस्ट हुआ सानिया मिर्जा के द्वारा। ये 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 739 इसमें कहा जा रहा है हितोम प्यान 4 नक्शा किसने लिखे हैं? तो अभी भी ये भी रिपीट हुआ है क्या? काली प्रसन्न सिंह के द्वारा। और देखिएगा, ये क्वेश्चन पुस्तक का लास्ट प्रश्न है। बाकी हम लोग दिवस, सप्ताह और वर्ष और दशक कवर करने वाले हैं। एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्स ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी हैं? तो ये किनके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। स्टार्ट हम लोग करते हैं दिवस, सप्ताह, वर्ष। ये पता है किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस देखिए 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार की। इंटरनेशनल योगा डे देखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून को मनाया जाता है। ये नरेंद्र मोदी के प्रशंसा पर महासभा में ये प्रस्ताव पास किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस अभी देखिएगा 5 जून, इसकी शुरुआत हुआ था कब? देखिएगा 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में यह किया गया था, परंतु पहली बार मनाया गया था 1973 में। पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब देखिएगा, ये मनाया जाता है 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब थोड़ा इसमें फास्ट हम लोग चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस तो 25 दिसंबर को। शब्दों के जोड़े में देखिएगा भिन्न को ज्ञात करना है। अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये भी सही है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्या? बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को ही। 22 मई को विश्व गोरैया दिवस, तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही भिन्न है। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अब देखिएगा विश्व गोरैया दिवस एक कहीं लिख लीजिएगा। विश्व गोरैया दिवस लेटेस्ट पूछा गया है कि इसका शुरुआत कब से हुआ है? 2010 से मनाने का परंपरा हुआ है विश्व गोरैया दिवस। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि हाल फिलहाल का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 748 कहा जा रहा है भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस देखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस अब देखिए कब मनाया जाता है? तो ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए पहली बार 1970 में मनाया गया था अमेरिकी सीनेट रे देखिएगा जेराल्ड नेल्सन के द्वारा मनाया गया था पहली बार 1970। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। हिंदी दिवस डायरेक्ट हिंदी दिवस पूछे तो देखिएगा 14 सितंबर हो जाएगा। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस अब देखिएगा ये कब मनाते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नवंबर के भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है? मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के विकास के विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल देखिएगा कौन सा आयोजन मनाते हैं? तो देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। जब देखिएगा 9 जनवरी
1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 758। 758 क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 720 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं, तो सामाजिक न्याय विश्व दिवस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की, तो देखिएगा 8 दूनी 16 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग देखिए कब की गई थी, तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1913 को। भारत देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। देखिएगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। आइए हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक ना। कब हो जाएगा, 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जस्ट अभी बताए हैं 8 मार्च को हो जाएगा। विश्व धरोहर 2016 का थीम देखिए क्या था, वह 18 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। तो इसका देखिए थीम क्या था, तो खेल की विरासत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 765। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन, अब ये पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, तो 10 जनवरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती से चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 767। 767 कहा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस, यह 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। आगे भी प्रश्न है इसलिए वहाँ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून अभी जस्ट हुआ है। आइए 2015 से मनाया जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो संयुक्त राष्ट्र में, कहाँ, संयुक्त राष्ट्र में, यानी दिसंबर 2014 में गए थे, दिसंबर 2014 में गए थे। यह संयुक्त राष्ट्र को मनाने का मंजूर किए। यह प्रस्ताव देखिएगा लाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और सभी देश ने इसका समर्थन किया। विश्व देखिएगा जैज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक देखिएगा सेवा दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। किस प्रसिद्ध देखिएगा व्यक्तित्व के जन्मदिवस पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो हो जाएंगे श्रीनिवास रामानुज, अभी जस्ट बताए हैं। देखिएगा यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। भारत सरकार ने 2012 में यह मनाने का घोषणा किया, 2012 में मनाने का घोषणा किया। उस समय देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के अनुशंसा पर, ठीक ना, 14वें पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कितने, 14वें पूर्व प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी के में हो जाएंगे 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस अभी जस्ट हुआ है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह कब मनाया जाता है, तो देखिएगा 14 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस रिपीटेड है, कब देखिएगा 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है, तो हो जाएगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 777। भारत सरकार देखिए संविधान दिवस किस दिन मनाता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन हम लोग 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं, बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो देखिएगा 26 जनवरी कब, 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी की इसलिए लागू हुआ था कि पहला स्वाधीनता दिवस हम लोग 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। 26 जनवरी 1930 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन में मनाया गया था। रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और हर साल 26 जनवरी को हम लोग आज़ादी से पहले आज़ादी दिवस मनाते थे, ठीक ना। उसी को याद रखने के लिए हम लोग संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन हम लोग इसे लागू कब हुआ हमारे भारत में, तो 26 जनवरी 1950। और देखिएगा इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ, लेकिन इससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत भारत सरकार ने अपनाया। कब? 26 में 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत कहा जाए या राष्ट्रीय गान कहा जाए, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन देखिए कब शुरू किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के आने पे 2 अक्टूबर 2014 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1961। भारत में पहली रेल यात्रा कब चलाई गई? तो देखिएगा कब चलाया गया था, तो ये हो जाएंगे 1853 में। देखिएगा 1853 में। आइए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को। तमिल नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिएगा क्या वरुसा पिरापू, वरुसा क्या हो जाएगा? पिरापू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से देखिएगा किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो देखिएगा अरावली, जो देखिएगा सबसे पुराना, यह देखिएगा सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराना, ठीक ना, यह वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। लेकिन सबसे नवीन पर्वत पूछ ले, सबसे नवीन पर्वत, तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। हम लोग देखिए ज़्यादा डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वर्ल्ड बुक देखिएगा एंड कॉपीराइट डे बहुत एग्जाम में हाईलाइटेड पुस्तक है। ये देखिए कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। 2021 देखिए एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह 24 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये देखिए किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 787 है सेतु देखिएगा भारत कार्यक्रम, सेतु भारतम कार्यक्रम देखिए शुरू कब किया गया? 2016 में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी जस्ट बताए हैं 28 फरवरी को। सीवी रमन की याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये सभी जानते हैं 2019 में हुआ था। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 17 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस फिर रिपीटेड है 5 जून को। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान स्टार्ट किया गया था? तो 15-16 में स्टार्ट किया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत में पहले रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? 1923 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो 12 अप्रैल 2005 को। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1993 में। पुरातत्वविद देखिएगा बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो ये देखिएगा कब खुदाई किया गया था? तो 1951-52 में, जब पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा था भारत में। क्वेश्चन नंबर 798 है उस जर्मन रसायन शास्त्र का नाम बताना जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक यानी समूह दिया। तो देखिएगा डोयरनेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो हो जाएगा 25 जनवरी को। पृथ्वी के पर्यावरण और देखिएगा प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं? अभी जस्ट हुआ 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है यूएन वर्ल्ड देखिएगा
वाइल्ड लाइफ डे अब देखिए कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुआ, ये पूरी 2000 में स्टार्ट हुआ था। किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, तो 11 मई को। यूएन चार्टर की स्थापना कब हुआ था, तो देखिएगा 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1 जुलाई 2015। लेकिन देखिएगा 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 की स्थापना हुआ था नीति आयोग का। किसका, नीति आयोग का। और किसके आधार पे, तो ये योजना आयोग के स्थान पे, किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे। ये देखिएगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्योंकि नीति आयोग हो, इनका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री खुद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 807 कहा जा रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस फिर रिपीटेड है, कब हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। भारत में किस तारीख को देखिएगा हर वर्ष सबसे छोटा दिन होता है, तो होता है 22 दिसंबर को। नीति आयोग का गठन देखिए आ गया ना, नीति आयोग अभी जस्ट बताया 1 जनवरी 2015। भारतीय वायुसेना की स्थापना अब देखिएगा 8 अक्टूबर 1932 को। ऑपरेशन विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, यह देखिएगा कारगिल युद्ध 1999 को हम लोग ऑपरेशन विजय से संबंधित है। संघ और केंद्र सरकार खातों से संबंधित संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्या आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। विश्व देखिएगा बांस दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देखिएगा की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1969 में, जब भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 817 में है 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष कब इंटरनेशनल डे देखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाने का प्रस्ताव यानी कि किया था। ये हो जाएगा 7 सितंबर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, तो देखिएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस यह कब मनाया जाता है, तो 25 मार्च को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस अभी जस्ट बताएं कब मनाया गया था, 1974 से। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाया गया, 8 अगस्त 2020 को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया, 2019 को। इनमें से किस दिन को देखिएगा भारत के सभी कॉलेज के सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया गया, 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर। विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, तो यह 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। आज का देखिएगा लास्ट प्रश्न है कि यूएनओ द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया, तो 1981 1990 के दशक को। कल हम लोग क्वेश्चन इसी को आगे कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 827 से। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे और वीडियो को रेगुलर लाते रहें। और जल्दी फास्ट में समझिए, इसको हम ख़त्म करके एक थ्योरी का पार्ट अब आप लोग के देंगे, जो ग्राफ से समझाने वाले हैं। अनेक बुक का निचोड़ रहेगा।